नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 9th का मैथ्स का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए हैं हम, और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप सबको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप उसका फेयर भी बना चुके होंगे। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। और देखिए हम लोग को आज क्या पढ़ना है। आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। तो कम से कम आप बुक सामने खोल के जरूर रखिएगा। जब आपके पास बुक नहीं खुला हुआ रहेगा तब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी का बुक आप खोल के जरूर रखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का साधारण सूत्र लिख चुके थे और हम लोग वहां पे बहुत सारा बात कर चुके थे। तो ये एक साधारण सूत्र है दो चर वाला रैखिक समीकरण का। तो कमेंट करके आप बताइए कि इनमें से किसका मान हम 0 बताए थे और किसका मान 0 नहीं बताए थे। यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए, बी और सी। तो किसका मान 0 होता है और किसका मान 0 नहीं होता है, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिएगा। बीच बीच में हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बात भी बताएंगे, तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ज्यादा विलंब न करते हुए सीधा चलते हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए पहला एक्सरसाइज जो आपको बताता है 4.1। तो सब निकाल लीजिए 4.1। ये है पेज नंबर 181 ओनली। ये पेज नंबर है 81। ये पेज नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैच करेगा। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोलता है। बोलता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें बोला है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जहां पे हमको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब हमको ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपित करना है। तो जब वर्ड प्रॉब्लम आपको देगा तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पे दो सिचुएशन रहता है। आप दोनों सिचुएशन को मानिएगा। तो यहां पे हम मानते हैं इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट का। तो यहां पे मानिए माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया तथा कलम की कीमत बराबर y रुपया। अब थोड़ा यहां नोटिस कीजिएगा कि दो सिचुएशन दिया हुआ था, हम दोनों को मान लिए। एक था नोटबुक और दूसरा था कलम। एक को माने x और दूसरा को माने y। अब यहां पे पूछा जाएगा कि बाबू ये x y दो क्यों माना गया है। तो ये दो इसलिए माने हैं क्योंकि ये दो चर में हमको व्यक्त करना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, इसलिए हम लोग दो अलग अलग चर माने हैं। अब यहां पे फोकस कीजिए स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो बोलता है कि नोटबुक का जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब नोटबुक इधर x रखिए और इधर रखिए y। यहां पे थोड़ा एक बार देखिए, अगर नोटबुक का कीमत रहेगा 10 रुपया तो कलम का कीमत हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि ये दो गुना है। तो हम दो इसमें गुना करेंगे। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि दो किधर गुना करें, एलएचएस में गुना करेंगे कि आरएचएस में गुना करेंगे। तो आप सिचुएशन समझिए। बोलता है नोटबुक की कीमत की दोगुनी है। तो नोटबुक अगर रहेगा 20 रुपया तो इसका कीमत, कलम अगर 20 रुपया रहेगा तो नोटबुक का जो कीमत हो जाएगा वो हो जाएगा 40 रुपया, क्योंकि ये दो गुना है। अगर रहेगा कलम 40 रुपया तो नोटबुक का कीमत हो जाएगा 80 रुपया। तो हम दो किधर गुना कर रहे हैं, तो हम दो गुना कर रहे हैं y साइड में। तो सिंपली आप y में 2 से गुना कर दीजिए, तो हो गया x बराबर 2y। लेकिन ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं आया है, तो अब इसको ऐसे लिखिए x माइनस 2y बराबर 0। फिर इसको ऐसे लिखिए x प्लस फिर माइनस 2y बराबर 0। अब यहां पे ये पूछा जाएगा कि ये सर प्लस क्यों लिखे हैं। तो बाबू आपको हम पहले बताए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है, इसलिए इसको दो चर में लिखने के लिए हमको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से देखे होंगे वो एक्सरसाइज 4.1 खुद से बना ले रहे होंगे। तो अगर जो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जरूर चेक कर ले एक बार। तो इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम 3 क्वेश्चन आपका बना देते हैं। तो पहला इसमें दूसरा बनाते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है ये
x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 बराबर 0। एक बार यहां आप नोटिस कीजिएगा इस बात का कि जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण भिन्नात्मक रूप में दिया रहेगा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में यहां दिया हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको पहले हल करेंगे। तो इसको हल कीजिए पहले। यहां एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये भागा में है, उधर जाके हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये 5 भागा में था, 0 के साथ गुना करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी हम लिखे हैं समीकरण, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण के साधारण सूत्र के रूप में नहीं है, मतलब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है। तो क्या कीजिए, इसको उस फॉर्मेट में आप लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए ax हो गया, यह होना चाहिए प्लस, तो होगा प्लस माइनस वाई, फिर होगा प्लस माइनस 50 बराबर होगा 0। अब ये किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम तुलना करेंगे ये x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट से। तो यहां लिखेंगे जहां a का जो मान होगा वो होगा 5 और b का जो मान होगा, यहां देखिए यहां पे है -1, कुछ नहीं गुना में है तो होता है 1, तो यहां पे माइनस लगा हुआ इसलिए लिखेंगे -1, और c का मान होगा -50। तो हो गया जहां a का मान 5, b का मान -1 और c का मान -50 है। अब एक बार ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है वो x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, b जो होता है वो y का गुणांक है, ये y का गुणांक है, और जो c होता है ये एक अचर पद है, अचर पद है। तो a जब भी पूछेगा मतलब ये x के साथ में जो गुणा में वो बात पूछ रहा है, b का मतलब है y के साथ में जो गुणा में है वो पूछ रहा है, और c का मतलब होता है जो लास्ट वाला अचर पद है वो होता है c। तो ये हुआ दूसरा का पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद आपको दो क्वेश्चन और हम बना देते हैं, बाकी आप अपने से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने का बात नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला में सेट करना है, उसके बाद ए बी सी का मान लिख देना है। तो एक हम तीसरा नंबर इसका बना देते हैं। देखिए -2x प्लस 3y बराबर 6। अब देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन ये साधारण सूत्र के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले साधारण सूत्र के रूप में लिखिए। तो साधारण सूत्र होता है ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो पहले इसको लिखिए -2x प्लस 3y, लेकिन ये प्लस 6 है, इसको अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो होगा लिखिए प्लस फिर -6 बराबर 0। तो इसमें अब जब हम तुलना करते हैं, किसके साथ में तुलना करते हैं, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में अगर तुलना करते हैं तो हम लोग ये पाएंगे जहां a का मान मतलब a का कहने का मतलब है x का गुणांक, तो x का गुणांक -2, b कहने का मतलब है y का गुणांक मतलब 3, और c कहने का मतलब है अचर पद जो है -6। कितना सिंपल है बताइए, बहुत इजी है। तो घबराने का एकदम बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। आप केवल जो इसका एक्सप्लेनेशन था पार्ट 1 उसको बढ़िया से देखिए। एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें लिखा हुआ x बराबर 3y। अब देखिए x बराबर 3y ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन वो साधारण सूत्र के रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसको पहले कोशिश कीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के साधारण सूत्र में लिखने का। तो हो जाएगा x, ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हो गया -3y, और यहां पे क्या रहेगा तो इधर हो जाएगा 0। लेकिन अभी भी ये फॉर्मेट में नहीं आया है, फॉर्मेट इसका बोलता है ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो अब क्या कीजिए, लिखिए x प्लस -3y प्लस 0 बराबर 0। यहां पे 0 का मान इसलिए दिए है क्योंकि प्लस c आता है, लेकिन यहां का c का कोई टर्म नहीं है, तो c का मान 0 दे दिए है। ऐसे भी अगर आप नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए इसके लिए यहां लिखेंगे, अब जहां a कहने का मतलब हम बताए थे आपको x का गुणांक, तो x के साथ में क्या गुना में है, तो यहां कुछ नहीं है मतलब 1, तो x का गुणांक 1 है। b मतलब y का गुणांक, तो b y में गुना में है -3, तो b का मान हो गया -3, और c का मतलब अचर पद है और वो होता है 0। एक बार फिर से आपको हम दोहरा दे रहे हैं, आपको हम बताए थे कि a का मान 0 नहीं हो सकता है, b का भी मान 0 नहीं हो सकता है, लेकिन c का मान 0 हो सकता है, इसलिए यहां पे c का मान 0 आ गया है। तो ये 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए इसका। इसमें 8 क्वेश्चन है, तो रेस्ट 5 क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। जो क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत होगा वो आप कमेंट कीजिए, हम उसको बना के फिर से अपलोड कर देंगे। तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की ओर। इससे पहले आपको कुछ हम समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, और कॉपी भी खोल के रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बात लिखना पड़ेगा आपको।
देखिए, जब हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का बात करते हैं तो उसका साधारण सूत्र हम लोग लिखते हैं ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 के रूप में। यहां पे ये जो x और y आता है ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के चर है जिसका मान रखने के बाद ये समीकरण को संतुष्ट करेगा जब इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा तब। आपको हम लोग चैप्टर जब हम लोग 3 में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े थे और आपको ये बात पता होगा कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वहां पे दो दो निर्देशांकों का प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है पहला x का और दूसरा होता है y का। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन यहां लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 7। आपसे इस तरह पूछेगा कि इस इक्वेशन का 4 हल ज्ञात कीजिए, 4 हल ज्ञात कीजिए, 4 हल ज्ञात कीजिए या 4 हल ज्ञात करें। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक वर्ड आता है हल, ये उस हल से मत कंपेयर कीजिएगा जो किसान भाई सब अपना खेतों में जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हल का मीनिंग होता है सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए जिसमें से हम लोग डिफरेंट तरीके से x y का मान रखेंगे और उसका मान 7 आएगा। तो आप एक बार कॉपी में अपना नोट कर लीजिए कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका कहने का मतलब है कि यहां पे ये फिक्स नहीं है कि केवल एक ही वैल्यू होगा जिसको हम पुट करेंगे और वो 7 देगा। जैसे यहां देखिए, एक जरा यहां पे देखिएगा, अगर x का मान रखेंगे 1 तो 7 लाने के लिए y का मान रखना पड़ेगा 6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 7। तो इस तरह बहुत सारा सिचुएशन है, जैसे 2 + 5 ये भी आएगा 7, 0 + 7 ये भी आएगा 7, 3 + 4 ये भी आएगा 7, 4 + 3 ये भी आएगा 7, -1 + 8 ये भी आएगा 7। इस तरह का 1 2 3 4 नहीं, इस तरह का अनेकों हल ज्ञात कर सकते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। तो ये सोच के मत आप लिखिएगा, इसका एक ट्रिक्स है और आप देखिए कैसे निकालिएगा। अगर आपसे पूछा गया है कि उसका 4 हल निकालिए और 5 हल निकालिए तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जानते हैं, एक कोई भी चर को आप LHS में रखिए और बाकी पार्ट्स को RHS में सेंड कर दीजिए। तो ये प्लस में y है, उधर जाएगा हो जाएगा -y। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप यहां पे बनाइए, यहाँ पे इस तरह का कॉलम और बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद जितना हल आपको बोला है उतना बॉक्स यहां बना दीजिएगा। तो आपसे बोला है 4 हल निकालने के लिए, तो ये 4 बॉक्स है, यहां रख देंगे h और y। अब यहां थोड़ा नोटिस कीजिए, आपको एक मान रखना है, दूसरा मान खुद से लिख देगा, इसमें अपने से अंदाजे पुट करने का जरूरत यहां पे नहीं है। तो देखिए पहला में हम लोग लिखेंगे जब y बराबर 0, तो जब आप y का मान 0 रखिएगा तो x का मान क्या आएगा, तो 7 - 0 मतलब 7 आएगा। तो y का मान रखिए 0 तो x का मान आया 7। दूसरा देखिए, जब रखेंगे y बराबर 1, जब आप y का मान 1 रखिएगा तो x का मान कितना आएगा, 7 - 1 बराबर 6 आएगा, यहां पे आएगा 6। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जब y का मान आप रखिएगा 2, जब y बराबर रहेगा 2 तो x का मान कितना आएगा, तो 7 - 2 बराबर 5, y का मान रखिए 2 तो ये आएगा 5। इस तरह का आप रखिए y का मान 3, जब रखेंगे y बराबर 3 तो x का मान आएगा 7 - 3 मतलब आएगा 4, तो रखेंगे y बराबर 3 तो x का मान आया 4। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और हम लोग आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो आप इसमें एक बार का ध्यान दीजिएगा कि जो बात आप यहाँ पे मानिएगा, x को मानिएगा या फिर y को मानिएगा, वो थोड़ा छोटा नंबर मानिएगा ताकि आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। बाकी आप कोई भी नंबर को मानिएगा उसका आंसर बहुत इजी से निकल जाएगा और वो सही रहेगा। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा, देखिए इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा अतः 4 हल क्रमशः क्या क्या होगा। तो देखिए 7 0 तो लिखेंगे कैसे, तो अभी जस्ट हम बताया आपको कि निर्देशांक ज्यामिति में जब भी किसी पॉइंट्स को हम लिखते हैं तो पहला पॉइंट x का होता है, मतलब पहला निर्देशांक x का होता है और दूसरा y का होता है। तो इसमें हम जब लिखेंगे पहला हल तो होगा 7 0 और दूसरा हल इसका होगा 6 और 1, तीसरा हल होगा 5 2 और चौथा हल इसका होगा 4 3। देखिए कितना सिंपल है, बहुत इजी। अब जब भी हल निकालने के लिए बोलेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाल दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो एक बार आप वीडियो को पहले रोकिए और अपने से एक्सरसाइज बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए
कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, क्योंकि आप सारा बात समझ चुके हैं और एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है वो आप सबसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। टेक्स्ट बुक में अपना एक्सरसाइज 4.2 निकाल लीजिए फटाफट। और देखिए इसमें भी बहुत कम क्वेश्चन है, मात्र 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे चारों क्वेश्चन को खत्म कर देने का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और कौन असत्य है। और इसमें कारण भी पूछा है क्यों ऐसा होता है, तो यहां ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ y बराबर 3x + 5, ये y बराबर 3x + 5 है। अब आपको हम स्टार्टिंग में ही समझाए थे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल नहीं होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्योंकि यहां पे हम लोग अपने मन से बहुत सारा वैल्यू को सेट करेंगे और बहुत सारा वैल्यू को सेट करने के बाद उसका बहुत सारा मान निकलेगा। तो यहां पे देखिए इसका कितना है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक अद्वितीय हल। तो एक अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन का केवल एक ही हल निकलेगा, जो कि ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए इसको ये यहीं पे गलत हो गया। दूसरा में बोल रहा है केवल दो हल, केवल दो हल। तो आपको भी हम जस्ट बताएं कि इसका दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों हल ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब है तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये आपके लिए सही है, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए एक हल नहीं होता है, ना ही दो हल होता है, इसके लिए बहुत सारा हल होता है। तो इस स्टेटमेंट का जो ट्रू ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, और ये भी बहुत ही सिंपल है। तो कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए पहले और इसको बनाइए। अब एक काम आप जरूर करते रहिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और एक बात, इस चैनल पे एसएसटी का भी वीडियो कल से अपलोड होने लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा घर में रहते हुए आप अच्छे तरीके से अध्ययन करने का। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अभी हम हल के बारे में बताए आपको, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कोई 2 बना देंगे इसका, और एक आप खुद से बनाइएगा। तो देखिए दूसरा का पहला, इसमें लिखा हुआ है 2x + y = 7। अब यहां देखिए आपसे बोला है कि इसका 4 हल ज्ञात कीजिए। अभी आपको हम समझाएं कि कोई एक चर को आप एलएचएस में रखिए और बाकी को आरएचएस में भेज दीजिए। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, y को हम इधर रखेंगे तो y बराबर होगा, ये 2x प्लस में है, उधर चला जाएगा तो जाएगा माइनस, तो 7 - 2x। इतना करने के बाद यहां पे आप बॉक्स बनाइए और हल के लिए यहां पे 4 बॉक्स बनाइए, x y लिखिए और ये 4 बॉक्स और बना दीजिए। अब यहां पे थोड़ा नोटिस कीजिए, आपको किसको मानना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा किसको हम मानेंगे। तो हम यहां पे अगर x को मानेंगे तो बारी बारी से y का मान निकलते जाएगा। तो आप पहला सिचुएशन में मानिए, जब x का मान होगा 0, जब x बराबर होगा 0, तो हम x को मान रहे हैं तो x को लिखिए अपने से 0। तो x को माने 0, तो देख लीजिए यहां पे जब आप x 0 मानेंगे तो जगह 7 - 2 × 0, 7 - 0 मतलब हो गया 7। तो आप x माने 0 तो y का मान आया 7। ये हो गया पहला सॉल्यूशन, मतलब पहला हल। इसके बाद दूसरा हल के लिए हम दूसरा मान मानेंगे x का। अब x बराबर मानेंगे 1, तो अगर x का मान हम 1 मान रहे हैं तो y का मान निकलेगा 7 - 2 × 1, 7 - 2 मतलब आया 5। जब हम माने x का मान 1 तो y का मान आया 5। इस तरह आप तीसरा मान मानिए, जब x बराबर होगा 2, जब x का मान हम मान रहे हैं 2, x का मान 2 मानेंगे, तब ध्यान दीजिए y बराबर होगा 7 - 2 गुना, जहां पे x था वहां 2 रखेंगे तो रखिए 2, तो हो गया x - 4, तब 7 - 4, 7 में 4 गया तो बचेगा 3। तो जब हम माने x को 2 तो y का मान आया 3। इस तरह चौथा सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। और यहां पे आप मानिए जब x बराबर मानेंगे 3, तो x बराबर जब हम 3 मानेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा y बराबर 7 - 2 × 3, y बराबर 7 - 6, और 7 में 6 जाएगा तो बचेगा 1, मतलब y बराबर हो गया 1। जब x का मान आया 3 तो y का मान हो गया 1। देखिए जब आपको सब्जेक्टिव रूप में इस तरह बनाने के लिए बोलेगा तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बनाने का, और ये बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा।
तो आप इसके बाद लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अतः 4 हल क्रमशः, तो लिखने के लिए आप बताया आपको कैसे लिखिएगा, तो 0 7 ये पहला ब्रैकेट में लिखिए। दूसरा लिखिएगा 1 5, 1 पहले और 5 बाद में, क्योंकि x का निर्देशांक पहले लिखाता है, उसके बाद लिखाता है y का। इसके बाद लिखेंगे 2 3 और फिर लिखेंगे 3 1। अब देखिए, अगर हमको ये ऑब्जेक्टिव रूप में दिया गया है और पूछा निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए समीकरण का हल है, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे आपको। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 7 और यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 0 7, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 7 7 और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 8 8, इस तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपसे पूछेगा कि 2x प्लस वाई बराबर 7 का कौन सा हल होगा, तो आप इतना लंबा चौड़ा मत बनाइएगा। उस समय क्या कीजिएगा जानते हैं, बारी बारी से इसमें पुट कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा मान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। जैसे देखिए, पहला में अगर हम पुट करते हैं x में 0, तो यहां पुट कीजिए x में 0, तो आप यहां सोचिए अगर x 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। प्लस y में 7, तो ये हो गया 7, तो 0 प्लस 7 इसका मान हो गया 7 और RHS में भी 7 है, तो ये दोनों भाग बराबर हो गया, आपस में दोनों साइड बराबर हो गया। और जो मान दोनों साइड बराबर कर देगा वही इसका हल होता है, तो आगे देखने का जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हम ऐसे समझा दिए क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला का सॉल्यूशन, इसको उतार लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब इसका एक और हम बना देते हैं और वो है दूसरा का तीसरा। एक है पाई वाला और वो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, तो आप उसको अपने से बनाइएगा, ट्राई कीजिए, देखिए कितनों से ये बन रहा है। अगर बन जा रहा है तो कमेंट कीजिए इसका कितना हल आप निकाल पाए और कौन कौन सा इसका हल है। हम तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा का तीसरा। देखिए यहां पे दूसरा का तीसरा है x बराबर 4y। अभी आपको हम समझाएं कि आप एक LHS साइड में रखिए और बाकी को RHS में रख दीजिएगा, तो यहां पे ऑटोमेटिक पहले से दिया हुआ है, तो यहां पे करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कीजिए, बॉक्स बनाइए इस तरह से और यहां पे मान को लिखने के लिए x y पहले लिखिए। आपको यहां पे मानना क्या है, तो आप मानिए y को, तो लिखिए फटाफट। जब y बराबर 0, तो देखिए जब y का मान 0 रखेंगे तो 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 तो x का मान भी होगा 0। दूसरा कितना सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, तो x का मान भी हो रहा है 0 क्योंकि 4 गुना y मतलब 4 गुना 0 मतलब हो गया 0। दूसरा में हम जब मानेंगे तो लिखेंगे जब y बराबर होगा 1, तो जब y का मान आप 1 मानिएगा तो होगा x बराबर 4 गुना 1 मतलब होगा 4। y का मान माने 1 तो x का मान आया 4। और तीसरा जब होगा y बराबर 2, y का मान मानेंगे 2, तो y का मान जैसे ही 2 मानेंगे तो यहां ध्यान दीजिए होगा 4 गुना 2, क्योंकि y जहां पे है आपको 2 रख के गुना करना है, तो हो गया 4 गुना 2 मतलब 8, तो y का मान माने 2 तो x का मान आ गया 8। इस तरह आप चौथा एक हल इसका निकाल सकते हैं। तो चौथा हल के लिए हम मानते हैं जब y बराबर 3, तो x बराबर होगा 4 गुना 3, x बराबर होगा 12। अब ये कोई मत सोचना बाबू कि जो सर मान रहे हैं वही मान मानना जरूरी है, ये एकदम नहीं है। आप कोई भी मान सकते हो और जो आपका मान निकलेगा वो भी सही आंसर रहेगा, तो इसमें फिक्स नहीं है कि यही इसका आंसर फिक्स होगा, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और अपरिमित रूप से जब अनेक हल है तो उसमें से कोई भी इसका 4 हल आप निकाल के लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। बाकी एक क्वेश्चन आप अच्छे से बनाइएगा और इसके बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो बहुत ही सिंपल है और वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ देते हैं, देखिए क्या है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण का हल है। तो अभी हम समझाए जस्ट, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा हल होगा। तो यहां तक आप अच्छे तरीके से समझ गए। आई होप वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोशिश कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।